जिस फल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बड़ा प्यारा छोटे छोटे पैक में आपको सुपरमार्केट में, और कई बार तो लाल बत्ती पे जहाँ आप गाड़ी लगाते हैं वहाँ भी वेंडर भाग के आते हैं, ये ले लीजिए। छोटे बच्चे से लेके हम जैसे बुजुर्ग तक सबको इस फल का रंग बहुत लुभाता है, और विटामिन तो इसमें इतनी है कि मैं भर भर के इसकी बात करूं तो भी थोड़ा हो जाएगा। अव्वल तो इसको लगाने में बड़े ही तकनीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये बताऊंगा कि आप अपने किचन गार्डन में इस फल को कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी के पौधे को हम घर में कैसे लगाएं और किस तरीके से इसकी फल को हम हार्वेस्ट करें और कितने दिनों में करें, ये सारी बातें हम आपसे आज करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम स्ट्रॉबेरी के बारे में जो बातें कर रहे हैं आपसे, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब देखा होगा। मैं एक एक बिंदु पर आपसे ऐसी बातें करूंगा, अगर आपने स्किप नहीं किया और पूरी मेरी वीडियो देखी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अच्छा से अच्छा फल आप पा सकेंगे। और बीच बीच में मैं इनके 10 वो गुण आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रॉबेरी से हमको फ़ायदे मिलते हैं। वैसे तो इस पौधे को खुली ज़मीन पे भी लगाते हैं, पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में भी लगाते हैं, लेकिन हम जो आपको तकनीक बता रहे हैं, आप किचन गार्डन में गमले में लगाइए और इसका फल लीजिए। सर्वप्रथम अगर हम बात करें इसके लिए पॉट कैसा होना चाहिए, अगर सही ढंग से इसकी फ्रूटिंग लेनी है हमें, तो कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में इसे आप लगाएं। पॉट मिट्टी का हो सकता है, सिरामिक का हो सकता है, ग्रो बैग हो सकते हैं, कुछ भी हो, इतना होना चाहिए। किसी भी प्लांट के लिए पॉट का साइज बहुत मुख्य रहता है। इसके कई कारण हैं। एक तो कई प्लांट ऐसे होते हैं जो जड़ें अपनी बहुत नीचे तक देती हैं, तो उनके लिए हमें गहरा पॉट होता है ज़रूरी। कई ऐसे प्लांट हैं जो चौड़ाई में फैलते हैं बेल की तरीके से, उनके लिए हमें चौड़ा पॉट की आवश्यकता है। और भी कई बातें हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के मामले में जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होंगी, फिर भी गहरी होती हैं, तो कम से कम 8 से 10 इंच का गहरा और इतना ही चौड़ा अगर आप लेंगे तो इनकी बेल भी पॉट के ऊपर फैलेगी और आपको भर भर के फल देगी। अगर हम बात करें इसकी मिट्टी की, इसके लिए चिपचिपी या गीली सॉइल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, थोड़ी रेतीली सॉइल इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जड़ें जब फैलती हैं, बहुत पतली पतली छोटी छोटी जड़ें भी होती हैं, जब फैलती हैं तो उनको फैलने के लिए अगर चिपचिपी या मिट्टी वाला इस तरह का होगा तो जड़ें रुक जाएंगी और फैल नहीं पाएंगी अच्छी तरीके से, जो इसके पौधे की बढ़त के लिए नुकसान देगा। ध्यान रहे कि इस पौधे से हमको कम समय में ज़्यादा फल लेने हैं, तो इसमें जनरल सी बात है कि इसे खाद वाली मिट्टी ज़्यादा पसंद होगी, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे फल ले सकेंगे। तो हम इसमें डालेंगे गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, हम डालेंगे थोड़ी नीम की खाद। इस पौधे के जड़ों में फंगस लगने का बहुत डर होता है। उसका एक कारण यह भी है कि इसकी पत्तियां ज़मीन की तरफ झुक जाती हैं, क्योंकि ये हाइट में बहुत ऊंचा नहीं होगा पौधा, तो जब पत्तियां इसके नीचे लगेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बचाएं, पत्तियों को ज़मीन से न सटने दें, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन उसमें थोड़ा नीम की खाद मैं इसलिए डालता हूं कि किसी तरह से कोई कीड़े वगैरह पौधे को न लगे और जो विटामिन है नीम की खाद में वो पौधे को मिलती रहे। अगर आपके पास परलाइट हो तो थोड़ा अंश परलाइट का भी मिलाएं। और आप क्या मिलाएंगे इसमें, आप इसमें मिलाएं रेतीली जो बदरपुर सैंड होती है, अथवा आप कहें कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जो होती है मोटी, वो इसमें मिलाएं। आप इसमें थोड़ा सा एप्सम साल्ट अवश्य मिलाएं, जो जड़ों को मजबूत करने में, फैलने में और पत्तियों और पौधों को मजबूत होने में सहायक होता है। जब भी इस पौधे की मिट्टी तैयार करें, इसमें एंटी फंगल पाउडर तो मिलाना ही मिलाना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी पौधों में फंगस लगने के चांसेज होते हैं, तो इसलिए आपको एंटी फंगल पाउडर मिलाना ही मिलाना है। और इसकी मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट भी मिलाना आवश्यक है। ये हमने सॉइल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, परलाइट, एप्सम सॉल्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, क्या गुण है इसका, कैसे प्रयोग करते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे इन सब का विस्तृत वीडियो भी बनाया है, मैंने ऊपर टैग कर दिया है। आवश्यकता हो तो पूरी जानकारी आप अवश्य लें। आइए स्ट्रॉबेरी के कुछ विशेष गुणों के बारे में हम आज से बात करें। नंबर 1, अगर आप एक
बड़ा बाउल स्ट्रॉबेरी लेते हैं और खाते हैं तो लगभग 50 कैलोरी ही आप इंटेक करते हैं। आप समझिए कितना फ़ायदा है। गुणों का भरपूर, विटामिन से भरपूर यह फल कैलोरी के मामले में आपको कोई चिंतित होने का सबब नहीं देगा, कोई ऐसा मौका नहीं देगा कि आप खा के अपनी कैलोरी बढ़ा रहे हैं। नंबर 2, यह फल बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। नंबर 3, यह फल हाइड्रेशन बूस्ट भी करता है। इस फल में मुख्यतः 91% पानी ही है। कार्बोहाइड्रेट 7.7% होता है, फैट केवल 3% है और प्रोटीन 7% है। यह सब मानक बता रहे हैं कि आप अगर इसे खाते हैं और स्ट्रॉबेरी के मौसम में भरपूर खाते हैं, कहीं कोई नुकसान करने वाला फल ये नहीं है। और आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आगे फिर आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, जिससे हर आदमी घबराता है, ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है। सारी बात मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। आपने पॉट का साइज़ देख लिया, आपने अच्छा सा सॉइल स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब बात आती है पौधों की, हम पौधे कैसे लगाएं। बहुत जगह, बहुत चैनल में और भी बहुत जानकार लोगों ने ऐसा बताया है कि आप स्ट्रॉबेरी ले आइए और इसकी सीड से पौधे बन जाएंगे। सीड्स जरूर जर्मिनेट होंगे, क्योंकि कोई सा भी सीड है उसे अगर अच्छा वातावरण, उसके अनुकूल वातावरण मिलेगा तो सीड जर्मिनेट अवश्य होगा। लेकिन उसमें फल कैसे आएंगे, फल का साइज़ क्या होगा, फल में वो विटामिन्स होंगे या नहीं, वो मिठास होगी या नहीं, वो साइज़ जो मदर प्लांट में था वो होगा कि नहीं, ये कहना आसान नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। सबसे अच्छा स्ट्रॉबेरी के लिए सैपलिंग्स ला के लगाइए आप। वैसे तो हिमाचल में, उत्तराखंड में इसके सैपलिंग्स बहुत हैं, पर आपके आसपास की नर्सरी में भी सैपलिंग्स छोटे छोटे आपको नेट पॉट में मिल जाएंगे। विशेष आवश्यकता हो तो मेरे वेबसाइट पे भी है, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि जब ये पौधे फल देने के बाद पुराने हो जाते हैं तो इससे रनर निकलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कई बार स्पाइडर प्लांट में या और पौधों में उनकी एक पतली डंडी निकलती है, जिससे रूट्स आ जाते हैं, जिससे वो एक नया प्लांट तैयार होता है। यही प्रोसेस स्ट्रॉबेरी में भी होता है। जब इसके पौधे मैच्योर हो जाते हैं, एक तरफ तो ये फल और फूल देने लगते हैं, दूसरी तरफ इसके रनर निकलते हैं, जिसको कट करके नया पौधा बनाया जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाने चाहिए, जो हम पौधों के ऊपर घुट्टी बांधते हैं उन पौधों को लगाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या फल के पौधे हम बीज से आम नहीं उपजा सकते हैं? उपजेगा। क्या लीची को हम बीज से नहीं उपजा सकते हैं? उपजेगा। लेकिन फिर वही बात कि इसकी क्वालिटी, इसकी कैसी क्वांटिटी होगी फलों की, इस पर नहीं कोई है। तभी हम कहते हैं आप ग्राफ्टेड प्लांट लगाइए, आप घुट्टी वाला प्लांट लगाइए। यही बात तो है। जब हम इसके रनर से तैयार प्लांट लेते हैं तो वो मैच्योर प्लांट होता है। मदर प्लांट का उसमें सारे गुण आने की संभावना होती है। अगर अच्छा क्लाइमेट और अच्छी देख रेख की आपने तो ये उसी तरह का फल देगा जैसा इसका मदर प्लांट था। आवश्यकता है आपको स्ट्रॉबेरी के अनुकूल वातावरण इसे देने के लिए। अगर हम बात करें इसके वातावरण में क्या होना चाहिए, क्लाइमेट इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए दिन का तापमान आइडियल है 18 से 20 डिग्री और रात का 10 से 12 डिग्री। अगर ये तापमान होता है तो ये पौधे बढ़ते हैं, फल देते हैं। अब बल तो कई जगह पर सितंबर से पौधे लगाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सैपलिंग ला के लगाएंगे तो अभी भी लगा सकते हैं और 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको फल देना शुरू करेगा। यह फल आपको लगभग मार्च तक आता रहेगा। आइए अब हम इसके कुछ और गुणों के बारे में बात करें। डायबिटीज़ वालों के लिए खासकर, जो मीठा तो मीठा फल खाने से भी डरते हैं, उनके बारे में मुख्य बात। इस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर 40 है, इसलिए यह ब्लड शुगर के मरीज के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। और पेट के मरीजों के लिए खास बात, यह फल आंतों को भी साफ करता है। 1 कटोरे में अगर भरपूर हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो इसमें 3 ग्राम फाइबर होता है, जो घुलनशील और अघुलनशील दोनों होता है। यह फाइबर आंतों में मौजूद अनुकूल बैक्टीरिया को पोषण देने में भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह फल पाचन संस्थान के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हमने आपसे वातावरण की भी बात की, कैसा क्लाइमेट इसे पसंद है, कैसी मिट्टी इसे पसंद है, कैसा पॉट इसके लिए चाहिए और पौधा कैसा होना चाहिए। यह सैपलिंग्स है, सीडलिंग्स है,
सीडलिंग कहना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे सीड से तैयार नहीं हुआ है। और इस तरीके से नेट पॉट में हम तैयार करते हैं और इसके बाद इसे हम बड़े पॉट में लगाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे बात की, ये देखिए, ये इसके मदर प्लांट का रनर है जो इस तरीके से क्लिप से इसमें दबा दिया गया है। सभी पौधे में आप देखें, इस क्लिप से मदर प्लांट का रनर को दबा दिया गया है इसमें। ये सारे ही पौधे में देखिए इस तरीके से। और जब ये पौधा बड़ा हो गया तो उसको मदर प्लांट से अलग कर दिया गया है। जो कमर्शियल व्यावसायिक रूप से जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं वो यही करते हैं, इसी तरह के पौध को लगाते हैं जिससे उन्हें अच्छा फल मिलता है। अगर हम बात करें कि फल कितना मिल जाता है, आप मान के चलिए कि 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक एक पौधा आपको अपने सीजन में फल देगा। 2+2 वाले परिवार अगर है हमारे पास, 15-20 प्लांट अगर आपने अच्छे लगा लिए और थोड़ी देख रेख कर ली तो पूरे साल का मतलब है ये जो इनका समय होता है करीब नवंबर से लेके मार्च तक आपको फल मिलता ही रहेगा। इस पौधे की कुछ खास प्रजातियां भी हैं। अगर आप उस नाम से भी नर्सरी से, ऑनलाइन से अथवा और जगह से ले सकें तो मैं आपको इनकी कुछ प्रजातियों के नाम भी सजेस्ट करूंगा। मुख्य रूप से एक विंटर डाउन नाम से इसका आता है, वो पौधा बहुत अच्छा चलता है। विंटर स्टार, यह भी अच्छा है। कामा रोजा, यह भी पौधा अच्छा है। तो ये 2-4 प्रजातियां और भी हैं। उन प्रजातियों की सेपलिंग्स अगर आप लगाते हैं तो फल अच्छे होने की संभावना ज़्यादा है। इसकी एक और प्रजाति है फेस्टिवल। स्वीट चार्ली भी अच्छी प्रजाति है इसकी, इसे भी आप लगा सकते हैं। इस पौधे की मिट्टी का अगर pH वैल्यू आप मेंटेन कर पाएँ तो पौधे की बढ़त के लिए, फल के आने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लगभग 6-6.25 से लेकर के 7-7.5 तक अगर मिट्टी का pH वैल्यू होता है तो इस पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस पौधे की मिट्टी को जांचने के लिए, अथवा और भी आपके पास पौधे होंगे जिसकी मिट्टी के pH वैल्यू को जांचने के लिए अगर pH मीटर भी आपको आवश्यकता है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, आवश्यकता हो तो आप कृपया ले सकते। इस पौधे को हम गमलों में कैसे लगाएं? हमने जब इसे पॉट में लगाना है तो सर्वप्रथम इसके ड्रेनेज होल का भी हम चेक कर लें। इसके ऊपर छोटी टूटी हुई कोई भी मिट्टी की टुकड़ी, कोई भी पुराना पॉट का टुकड़ा हुआ अंश इसके अंदर ज़रूर रखें। 12 इंच के पॉट में जैसा मैंने बताया प्लांट को लगाना है। सॉइल स्ट्रक्चर मैंने पहले तैयार कर लिया है। अब इस प्लांट को हल्का हल्का नीचे से यूँ दबाएंगे और इस पौधे को एक हाथ से यूँ पकड़ेंगे, नीचे से हल्का हल्का दबा करके चारों तरफ से। और ये देखिए, यह प्लांट मेरा निकल के बाहर आ गया है। इसे हम पॉट में लगाएंगे। एक बात का आप और ध्यान रखें, इस पौधे में अभी ही आपको इस तरह के कुछ फूल या फल नज़र आ रहे हैं, नहीं आवश्यकता है, इनको कट कर दीजिए। अभी ये पौधा बहुत ही छोटा है, अगर इसमें अभी से फल और फूल आने लगेंगे तो इस पौधे की बढ़त रुक जाएगी। तो इस पौधे के इस तरह से अगर फल और फूल आपको नज़र आ रहे हैं पौधे में तो इन्हें आप कृपया काट दें। जैसा मैंने आपको सॉइल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया था, मिट्टी में मैंने एंटी फंगल पाउडर मिलाया था। अब जब हमने इसको मिट्टी में, पॉट में अथवा ज़मीन में लगा लिया है तो हमें क्या करना है, हल्का वाटरिंग करके आज हम छोड़ देंगे इसे। 3 दिन 4 दिन के बाद फिर हल्की वाटरिंग करेंगे। स्ट्रॉबेरी के पौधे की मिट्टी भीगी होनी चाहिए लेकिन चिपचिपी गीली नहीं होनी चाहिए। इसे मॉइस्ट मिट्टी पसंद है लेकिन रुका हुआ पानी इसे कतई पसंद नहीं है, पौधा मर जाएगा आपका। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। आइए अब हम इसके कुछ और गुणों के बारे में बात करें। विटामिन सी से भरपूर ये फल क्या क्या फ़ायदा देता है आपको। विटामिन सी के गुणों से तो आप परिचित हैं ही हैं, मैं भी कुछ आपको बताता हूँ। क्योंकि यह फल विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है जो एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, और इसीलिए यह स्किन हेल्थ के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इस फल में और भी ऐसे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी आँखों की ज्योत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। आँखों की कई तरह की जो परेशानियाँ आती हैं उनमें भी ये इफ़ेक्टिव है, फ़ायदा करता है। और हाँ, एक बात और, इस फल में जो विटामिन सी है यह एंटी एजिंग का भी काम करता है। विटामिन सी अगर अच्छी मात्रा में आपको मिलता है तो रिंकल्स को भी, बढ़ती उम्र को भी रोकने की क्षमता रखता है। यह फल कोलेजन के उत्पादन को भी ये बढ़ावा देता है जिससे स्किन टोन होती है। इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा लेके बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपको स्ट्रॉबेरी के नाम से
काफ़ी प्रोडक्ट बेच रही हैं। क्रीम में, कई चीज़ों में, साबुन में, कहाँ कहाँ स्ट्रॉबेरी का प्रयोग करके आपको बड़े बड़े विज्ञापन टीवी पर और जगह दिखाए जाते हैं। कई बार कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी स्ट्रॉबेरी का प्रयोग आपने देखा होगा, प्रचार देखा होगा। पता नहीं इसमें कितना विटामिन सी है, कितना स्ट्रॉबेरी का अंश है। और अगर हम ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी खुद उपजाएं और खुद खाएं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा जो आपके अंदर से आपको बूस्टअप करेगा। स्ट्रॉबेरी खाना आपके लिए बेहद आवश्यक और फ़ायदेमंद है। इसका एक कारण मैं आपको और बताता हूँ। इसमें वसा को जलाने वाले हार्मोन्स भी हैं जिससे हमारा वजन भी कंट्रोल होता है। तो यहाँ भी स्ट्रॉबेरी का एक फ़ायदा और है। जब गुणों की बात हो रही है, चेहरे की, बदन की बात हो गई, तो दिमाग की बात क्यों ना हो। यह फल ब्रेन बूस्टर भी है। इस फल में मौजूद पोटेशियम की मात्रा मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो मस्तिष्क अपने सुचारू ढंग से कार्य कर सकेंगे। कई बार डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये विटामिन्स खानी चाहिए। अच्छी बात है, खानी चाहिए, खाइए, उसे नहीं रोकना हमने। लेकिन बहुत से लोग यूं ही प्रचार देख करके विटामिन्स की गोलियां खाने लगते हैं। उनके जगह पर अगर हम घर में उत्पाद किया हुआ या फल या सब्जियां जो हम अपने घर में ऑर्गेनिक तौर पे उपजा रहे हैं यह खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बहुत ही आवश्यक बात स्ट्रॉबेरी के प्लांट के बारे में, गमले में लगाएं अथवा ज़मीन में लगाएं। हाँ, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो लगभग 1-1 फीट की दूरी पर इसे लगाएं। इसके पॉट में या ज़मीन में मल्चिंग आवश्यक है। यह मल्चिंग आप कोकोनट हस्क से कर सकते हैं, जो घरों में नारियल आते हैं उनके छिलकों से कर सकते हैं, पॉप सॉइल से कर सकते हैं, क्ले बॉल पॉप सॉइल से कर सकते हैं, सूखी हुई पत्तियों से कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इस पौधे की पत्तियां ज़मीन में न सटने पाएँ। इन बात का आपको ध्यान रखना है कि ये हमने दबा दिया पौधे को और इसके ऊपर मल्चिंग कर दी, केवल ये पौधे का ऊपर का ही सिरा जो बढ़ रहा है वो नज़र आए। ऐसा करने से इनकी पत्तियां क्योंकि बहुत हल्की है, लचीली है, ज़मीन में से जहाँ झुकेंगे तो इसमें फंगस आ जाएगा, आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। आपने स्ट्रॉबेरी की खेती अगर करनी है छोटे रूप में या बड़े रूप में, इसमें मल्चिंग करनी ही करनी है। इसके बगैर इससे आप अच्छे फल पाने के और तंदुरुस्त पौधे रखने की उम्मीद ना करें। जो लोग कमर्शियल फार्मिंग करते हैं वो इन्हें बेड पे भी लगा करके और ऊपर से प्लास्टिक की मल्चिंग करके भी बनाते हैं, लगाते हैं खुले आसमान के नीचे। क्लाइमेट लेकिन वही होना चाहिए, दिन का 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और रात का 18-20 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा या कम होगा तो पौधे को नुकसान पहुंचता है, पौधा उसे लाइक नहीं करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम बात करें, इसमें कीड़े लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। जैसा मैंने बताया एंटी फंगल पाउडर तो हमने मिट्टी में मिला ही दिया है, लेकिन बावजूद इसके 15 दिन 20 दिनों के बाद आप 1-2 चुटकी एंटी फंगल पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तों पर ज़रूर छिड़क दें। अभी जब ये फल नहीं आ रहा है तब तक, जब आपने फल की कलियां अथवा फूल देखने शुरू कर दिए तो ये केमिकल जो एंटी फंगल पाउडर है, थोड़ा बहुत इसमें केमिकल होता है, इसे आप बिल्कुल रोक दें। और वहाँ आप शुरू कर दें 1 लीटर पानी में 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल और सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड जो प्लांट फूड के नाम से गोइंग ग्रीन्स की वेबसाइट पे है, वो 5 ml डाल करके इनकी पत्तियों पे, इनकी जड़ों पे आप छिड़काव करें। अव्वल तो जड़ें इनकी चूँकि ढकी हुई हैं मल्चिंग से, लेकिन इनकी टहनियों से होते हुए जो पानी रिश्ता हुआ नीचे जाएगा वह भी इसके लिए फ़ायदेमंद है। जो वाणिज्य रूप से इसको उत्पादित करते हैं वो तो ड्रिप सिस्टम भी लगाते हैं। आपके पास चूँकि 15-20 गमले हैं तो ड्रिप सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी लगाएं। और जब भी ज़मीन खाली इसकी नज़र आए, मल्चिंग थोड़ी सी हटा करके इसमें वाटरिंग करें। इस बात का आप ध्यान रखें, मिट्टी सूखे नहीं लेकिन गीली ना हो मिट्टी। इस तरीके से आप किचन गार्डन में स्ट्रॉबेरी की खेती आराम से कर सकते हैं। अभी से लेके मार्च तक इसका फल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अनुमान लगा के चले, अगर आपने 15-20 पौधे भी लगा दिए हैं अपने किचन गार्डन में तो आपको लगभग 50 किलो स्ट्रॉबेरी इस 3-4 महीने में मिलेगी ही मिलेगी। बाज़ार से तुलना कर दें, वो केमिकल वाली स्ट्रॉबेरी, अथवा हो सकता है कोई प्रचार के लिए कहते हैं ऑर्गेनिक भी देते हैं और आपको देते भी होंगे, लेकिन वो महंगी स्ट्रॉबेरी और आपके घर की ये
उपजी हुई स्ट्रॉबेरी कितनी फ़ायदेमंद है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती इन सर्दियों में अवश्य करें। आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्या पहले आपने इस तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती की है? क्या सैपलिंग को लगा करके आपने स्ट्रॉबेरी का पौधा बोया है और आपको फ़ायदा नहीं मिला? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सीड से प्लांट बनाना और प्लांट से फल को पाना मुश्किल है। बताने वाले बताते हैं, लेकिन क्वालिटी वो आपको, क्वांटिटी वो आपको नहीं मिलेगी जो सैपलिंग से तैयार हुआ है, जो रनर से पौधा तैयार हुआ है, वो आपको देता है। आशा करता हूँ मैं कि आज आपको मैंने स्ट्रॉबेरी के बारे में सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट, मिट्टी से लेकर के उसके बेनिफिट तक को बहुत आराम से बताने की कोशिश की है। वीडियो लंबा है, आपने देखा होगा, समझा होगा। हो सकता है कि इसमें आपको कोई और बात जानने की आवश्यकता हो, आपके पास उत्सुकता हो, तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं उसका भी आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यह आप ज़रूर लिखें, आप कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, और क्या आपने इस तरह के बुआई पहले की है, इस तरह का फल आपने पाया है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आगे भी आपसे इसी तरह के और फलों के बारे में और सब्जियों के बारे में बातें करता रहूँगा। ये सारे ही खाद और ये पौध मेरी गोइंग ग्रीन्स की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। आप अगर चाहें तो जल्द से जल्द ऑर्डर दे करके बुक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में। शुक्रिया।